आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर के सभी बड़े अपडेट्स की। जानेंगे इस वीडियो में आज दिन भर देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ में आपको बताएंगे सभी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों सीधे बात करते हैं पहले अपडेट्स की। यूपी में पंचायत चुनाव 6 महीने बाद, योगी सरकार ने दिए संकेत। कोरोना संकट के चलते योगी सरकार टालने जा रही है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। मंगलवार को उच्च पदस्थों की तरफ से ये संकेत दिए गए। कोरोना के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव फिलहाल 6 महीने तक स्थगित करेगी। अगर हालात ठीक रहे तो 6 महीने बाद प्रधानी का चुनाव होंगे। फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल फरवरी मार्च में होंगे। प्रदेश में करीब 59,000 ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल आगामी 25 सितंबर को खत्म होगा और 75 जिला पंचायतों का चुनाव 25 जनवरी तक और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 31 मार्च तक है। इसी के साथ बड़ी खबर, खतरा अभी टला नहीं। दिल्ली में फिर पुराने तेवर में लौटा कोरोना। 7 दिनों से फिर बढ़ रहे पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में कोरोना वायरस की संक्रमण दर एक सप्ताह से लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि हर दिन 5 में जांच में पॉजिटिव मिलने वाले लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। दिल्ली में 17 अगस्त को 5.25% सैंपल पॉजिटिव मिले थे। वहीं 24 अगस्त को 8.90% लोगों के सैंपल कोरोना संक्रमित पाए गए, यानी सप्ताह भर में संक्रमण दर में 3.65% का इजाफा हुआ। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल को किए गए रेफर। जेएमएम सुप्रीमो को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। बता दें कि पिछले दिनों झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह होम आइसोलेशन में थे। इसी बीच तबीयत बिगड़ने के कारण आज उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ अगली खबर, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर रूस के संपर्क में भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के कुल मामलों के लिहाज से भारत, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जहां तक रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक 5 वैक्सीन का संबंध है तो भारत और रूस संपर्क में है। किसानों को बड़ी राहत, सरकार कर रही है 50,000 तक का कर्ज माफ। जाने कैसे होगा आवेदन। सरकार द्वारा किसानों की स्थिति बेहतर हो सके, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान कर्ज माफी योजना की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य में 5 लाख से ज़्यादा कर्ज में डूबे किसानों का सरकार द्वारा 50,000 तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर, दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बने नीलकंठ भानु मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को दिलाया पहला गोल्ड। हैदराबाद के नीलकंठ भानु हर वक्त अंकों के बारे में सोचते रहते हैं और अब वो दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेशन हैं। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी सरकार के एक और मंत्री को कोरोना। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र को हुआ कोरोना, चौधरी भी हुए संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। यूपी सरकार के कई मंत्री भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब तक 2 मंत्रियों की मौत भी हो चुकी है। पंचायती राज मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मंत्री जी ने खुद को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संपर्क में आए लोगों से अपनी कोरोना जांच कराने की अपील की है और कहा कि डॉक्टर्स की सलाह पर मैंने अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। इसी के साथ अगली खबर, पिछले 24 घंटे में 67,000 से अधिक मामलों की पुष्टि, 63,000 से ज़्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना का प्रकोप जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार 60-70,000 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 32 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 24 लाख से अधिक मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। यूपी की बात करें तो बीते 24 घंटे में 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। साथ ही 3,000 से अधिक लोगों ने दम तोड़ा। इसी बीच बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आया भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग उत्तरी मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना आपको ऐसे ही काम की खबरें, आप देश के मुख्य समाचारों को अपने मोबाइल पर मिलते रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।